क्वेरी के पीछे से नोवो रेपनॉय के साइड तक मिलिट्री बेस का सीना चीरते हुए फिर रैंगल के ऊपर से ये फ्लाइट पाथ जाता हुआ खिलाड़ी उतरना वो जरूर जाएंगे शुरू। एस पावर, जॉनथन, इनका ये पूरा प्लेन खिलाड़ियों को आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये जो फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी है, दो इटरेशंस होते हैं, आइदर एक सर्दर्न सर्कल या पूरा नॉर्थ या फिर पूरा नॉर्थ। एंड यहाँ पे बहुत सारी रंजिशें होने वाली है, बहुत सारी लड़ाइयाँ होने वाली हैं और चेहरे पे ये जो सितारे हमें नजर आ रहे हैं, देखते हैं आज किस खुराफात के साथ आए। खुराफात की अगर आप बात कर रहे हैं तो एक बार टीम सोल के खेमे में नजर डालिए, नियो खेलते नजर आएंगे। दिस इज द चेंज दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। एक छोटा सा चेंज एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। हेक्टर, ओमेगा, अक्षत, नियो। प्रॉब्लम नहीं है तो क्या बिना होगा कि ये होगा या नहीं होगा? जो कहते हैं ना टिप ऑफ द स्पीयर ऑफ योर अटैक का, वो आज नहीं है। और अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं बहुत बारी ऑफ गार्ड पकड़े गए हैं। हैजंट बीन हैविंग अ ग्रेट टाइम अहेड। अक्षत नो डाउट हैज बीन इम्प्रेसिव। ओमेगा बहुत बेहतरीन खेलते हुए आए हैं। हेक्टर हैज बीन रियली गुड। जिस तरीके से अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से रिवाइव्स देते आ रहे हैं, कवर फायर्स है, दे हैव बीन प्रीटी गुड। बट आज के दिन किस तैयारी के साथ आए हैं, ये एक बड़ा सवाल। क्योंकि कल ओजी के चपेट में आ गए थे प्लेयर्स, बट इस बार यहाँ पे तो देखते हैं आसपास टीम्स उतरी हैं। ग्लोबल स्पोर्ट्स वेल अपना रास्ता जो है रुइंस से लेके वाटर सिटी की तरफ जाना चाहेंगे, बट अभी के लिए टीम सोल डायरेक्टली एट गट का। और सर्कल भी बन चुका है। इट इज इंडीड अ सर्दर्न हाइब्रिड सर्कल। ये ऊपर भी जा सकता है 12 पैक्स की तरफ, नीचे भी आ सकता है। सदर्न हाइब्रिड ब्रिज सर्कल दिखने को मिलता हुआ। ग्लैडिएटर्स ऐसे में बहुत कंफर्टेबल रहेगी। ये नॉर्मली सर्कल को चेस करते नजर आते हैं फिक्सर्स। आज ग्लैडिएटर्स एक ऐसी टीम बन सकती है जो जोन को सेटल इन होने दे अपने साथ साथ। दे हैव द एंटायरिटी ऑफ मिलिट्री बेस एज वेल फॉर देम टू प्ले। लेकिन वन ब्लेड हीरो की अगर बात करें, ट्रू रिपर्स के ऊपर कूदे हुए हैं हीरो, बिल्कुल सामने रहेंगे। एक पंप एक्शन है S1897 बट अगेंस्ट एन AKM UMP R1895 पिस्टल कितना कारगर रहेगी। और खिलाड़ियों को पता है उनके ऊपर कोई ना कोई कूदा है। पावर प्ले है, फिनिशेस चाहिए, पॉइंट्स दुगने हो जाते हैं। स्पॉट किया है, शॉटगन के अगेंस्ट है। व्हाट विल हैपन? वेल दिक्कतें। हीरो इज डाउन। वन ब्लेड कहीं ना कहीं वाकिफ नहीं थे। पहली बार ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं और खामियाजा भुगतना पड़ा वन ब्लेड को। शुरुआत इतनी बेहतरीन नहीं है अभी तक। जो लॉन्च वीक में इनका परफॉर्मेंस था उतना अच्छा नहीं रहा है। टीवीएस रेडर, द विकेड राइड, कुछ ऐसे ही परफॉर्मेंस दिखाने पड़ेंगे, जस्ट पावरिंग अप देयर स्वैग। बट अभी के लिए फिर से याद दिला दें, पावर प्लेज ऑन हर एक फिनिशेस के आपको मिलने वाले हैं 2 अंक। ग्लोबल स्पोर्ट्स से भी एक्सपेक्टेशंस आज के दिन में रखना चाहेंगे हर कोई। कल के दिन पावर प्ले में अपनी टीम गवाई थी। उससे पहले दिन इरैंगल की मैं बात कर रहा हूँ, पावर प्ले में सबसे पहले प्लेयर्स नॉक और फिनिश होने वाले इस BGMS सीजन 2 के ग्लोबल स्पोर्ट्स के 2 खिलाड़ी थे। तो आज के दिन एक्सपेक्टेशंस बदलेंगे। लेकिन टीम सोल के अक्षत के ऊपर इनसेन के खिलाड़ी आ चुके हैं। ये शुरुआत अच्छी नहीं होने वाली है टीम सोल की, क्योंकि अक्षत वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स इज डन एंड डस्टेड और इनसेन के खिलाड़ी पावर प्ले के दुगने अंक ले चुके हैं। बट इज द टीम सोल कमिंग फॉर अ फाइट? जी हाँ, नजर तो वही आ रहा है कि किसी हाल पे फाइट तो नहीं ले रहे हैं फिलहाल के लिए, यहाँ से भाग रहे हैं, रफू चक्कर होना चाहते हैं। ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं टीम सोल को अपेक्षा करनी थी, क्योंकि इसके बारे में हमने चर्चा करी थी कि पावर प्ले सिस्टम है, आखिरी दिन है, टीम्स इसका फायदा जरूर उठाना चाहेंगे। अगर आप स्प्लिट ड्रॉप्स पे उतर रहे हो तो सावधानी बरतनी चाहिए थी इन्हें। मुश्किल रही है फ्लाइट पाथ नीचे से जाने के कारण। ये लोग ऐसा लग रहा था कि गटका पर ही उतरेंगे, लेकिन एक खिलाड़ी अक्षत जो एवरेस्ट रहती है उसके पीछे के घरों पर गए, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। टीम ने ऑलरेडी एक खिलाड़ी को खोया, लॉबी ने ऑलरेडी 2 खिलाड़ियों को खोया है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सर्कल ना ओशन टीम स्पाई जहाँ पे मौजूद है उस हिल पे जाके रुकेगी, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि ऐसे इटरेशंस पे ये वेस्टर्न साइड चले जाता है मिलिट्री बेस के। एंड अगर टीम स्पाइस का फायदा उठा सकते हैं, ट्रायंगल एरिया या आमतौर पर हमने ज्यादातर नहीं देखा है टीम स्पाई को ज्यादातर फाइट्स में जाते हुए। बहुत बार टीम ब्लाइंड के चपेट में आए हैं फाइट्स के अंदर। वो कॉन्फिडेंस की इनको खास आवश्यकता है, और एक बार मिल जाए तो तूफान।
WSB जैसी टीम, आपने थोड़ी देर पहले मैप को देखा, WSB पोचिंकी में गई है। कल के दिन एंटिटी को बाहर किया था इन्होंने। दे फील कॉन्फिडेंट इन पोचिंकी, व्हिच इज प्रीटी गुड। सर्कल के अंदर है और बढ़िया। टीम सोल 3 खिलाड़ियों के साथ मूव करते हुए नीचे आ चुकी है। इनसेन अभी भी उनके पीछे है। विल हैव टू सी व्हाट हैपेंस। न्यूमन का स्प्लिट काफी अच्छा है, इनफैक्ट अगर बात करी जाए शेल्टर से लेकर के लिपोवका तक, लेकिन लॉबी के गॉड्स गॉड लाइक इस समय जॉर्ज पोल के एरिया पर लूट करते नजर जरूर आएंगे। द ओनली क्वेश्चन इज व्हेन विल दे स्टार्ट मूविंग। काफी चोटिल है, कल जो हुआ था इनके साथ, आई थिंक आज बदला लेना चाहेंगे। कैबिनेट स्पोर्ट्स के शैडो ने जो हरकतें करी थी एंड कितना लाजवाब प्ले किया था, कहीं ना कहीं टीम गॉड लाइक उसका एक जवाब देना चाहती है। ऑफ कोर्स ये एक ऐसे प्लेयर्स हैं, एक ऐसी टीम है जो कभी भी पीछे मुड़ना नहीं चाहते। दे वांट टू डू समथिंग ग्रेट एंड वही निगाहें हमारी रहेंगी कि जब इन दोनों टीम्स की वापस से मुलाकात होगी तो क्या हश्र होने वाला है। और केमिन भी खेल रही है इस गेम के अंदर। आपको बता दें ब्रिज के पास है वो, फेरीपियर ब्रिज एरिया जो होता है। ऐसा लग रहा है कि शायद वो लोग ब्रिज क्लैश कर सकते हैं। ब्रिज के एरियाज के अराउंड एक कैंप मिल जरूर सकती है। हालांकि ये थोड़े बाद की बात है फिक्सर्स, अभी तो जस्ट शुरुआत है। लेकिन इस शुरुआत में मुझे लगता है कि अब WSB शायद फाइट्स में घुस सकती है, क्योंकि WSB के प्लेयर्स भी हल्का फुल्का टीम सोल के आसपास मूव करते नजर आ रहे हैं गतका के एरिया में। ऑफ कोर्स टीम सोल कहीं ना कहीं हमने बार बार कहा है कि केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि टीम इनसेन देयर आउट ऑन अ हंट और किसी भी क्षण उनके साथ भी फाइट हो सकता है। एक और टीम भी मौजूद है, दैट्स WSB। एंड WSB हमने देखा था कि कल क्या हश्र किया था एंटिटी का, एंड बेखौफ खेल रहे हैं प्लेयर्स। और इस बार देखते हैं क्या खेलते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन इनके तरफ भी देखने को मिल रहा है। शुभ आ गए हैं एंड किसके जगह पे आए हैं ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि काफ़ी सारी टीम्स ने वो छोटे छोटे चेंजेस किए। कैमिनी स्पोर्ट्स इन द मीनवाइल ओशन देखिए ब्रिज कैम्प कर रहे हैं, कोई अगर क्रॉस करेगा तो शामत है। वन ब्लेड के प्लेयर्स पानी से तैर के जाना शुरू कर चुके हैं। अगर उनकी बात करें, दिस इज बैड। 3 खिलाड़ी बचे थे, फैक्ट्री एरिया पर उतरे थे एक प्लेयर, फिनिश हुए जरूर। तो बाकी खिलाड़ियों ने ब्रिज भी छोड़ दिया, पानी से मूव कर रहे हैं नोवर एपनोय की साइड, जहां पर मेडल ऑलरेडी होती है। आई डोंट नो कितना सही डिसीजन है, कितना गलत, कितना फलदायी होगा, कितना खराब, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, इस समय केमिन को अपने वक्त की घड़ियां अच्छी रखनी पड़ेंगी, क्योंकि उनकी तरफ MG WSB एक साथ मूव कर रही है। या एक ट्राइफेक्टा देखने को मिल सकता है। आफू बहुत ही अच्छे तरीके से पोजीशनड है। शॉट्स तब तक नहीं लेंगे जब तक कोई एक प्लेयर क्लियर नॉक फिनिश नहीं होता। एंड अभी तक कैमिनी स्पोर्ट्स ने अपना पोजीशन कहीं ना कहीं छिपा के रखा है। तो मार्कस के प्लेयर्स अगर ऐसे फ्लोट कर रहे हैं एंड अनजाने में रैम इन कर दिया, जैसे अभी वेक्सी ने किया, हर एक कदम, हर एक मूवमेंट कैमिनी स्पोर्ट्स को पता है। दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स के लिए हुई हैं दिक्कतें। न्यूमन के रेक्स ने एक फाइट लेना शुरू किया है और उनकी M4 का शिकार एडन बने हैं। वेक्सी इज हियर, अलादीन इज हियर एंड न्यूमन के प्लेयर्स ट्रू रिपर्स के ऊपर हावी ऐसा हुए कि उन्होंने पावर प्ले में पावर पैक 4 अंक निकाल लिए हैं, व्हिच इज गुड। 2 खिलाड़ी गए, लेकिन वहीं पर आफू की भी DBS चलना शुरू हुई। अलादीन नॉक फिनिश सही हम के लिए। दूसरी तरफ दिक्कतें हो चुकी है। केमिन के खिलाड़ी जो घात लगाए बैठे थे, जो फील्डिंग थी, उस फील्डिंग के पार MG जा नहीं पा रही। आफू के ऊपर अभी भी शॉट्स आ रहे हैं। अंडरस्टैंड्स कि DBS बनाम DBS होता नजर आ सकता है। वेक्सी बिल्कुल सामने, उन्होंने वेपन को स्विच जरूर किया M4 के ऊपर। वापस से DBS पर आए हैं, एक खिलाड़ी है, लेकिन क्या ये 2 पर भारी हो पाएंगे इस DBS के द्वारा? देखिए स्प्रीगॉड की HP बहुत कम आई, स्प्रीगॉड को नॉक किया गया, साथ के साथ वेक्सी गए शैडो की बदौलत। जी हाँ, बट रेडन देखिए वो भी दस्तक दे चुके हैं। WSB लव्स टू थर्ड पार्टी, इसका फायदा उठाना चाहेंगे एंड WSB को समझ में आ चुका है प्लेयर्स यहाँ पे कुछ नॉक हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मौके पे चौका इनको मारना ही पड़ेगा। शैडो उनको स्पॉट आउट कर चुके हैं, बट S12K के शॉट वोंट बी इनफ और अरमान यहाँ पे वो नॉक निकाल जाएंगे। शुभ के पास HP ज्यादा नहीं है, बट कैमिनी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स एक दूसरे के साथ एकत्रित हो चुके हैं। बट एक फ्लैंक एंगल पे देखिए जेरेफ को, ये कुछ बेहतरीन करने वाले हैं।
WSB is ready for the fight and Kemin is not। खुशियां इस समय मातम में बदल सकती हैं क्योंकि खिलाड़ी एक एक करके जा रहे हैं और इसका मेन कल्प्रिट इस स्मोक के बीच में चलती DBS है। केमिन की टीम देखते ही देखते सफा चट हुई और पावर प्ले का इससे बेहतरीन गेम प्ले आज देखने को मिल नहीं सकता। जिस तरीके से अभी तक टीमें सोच रही थी पावर प्ले में रुके क्या करें, वेल दिस ब्रिज, दिस जोन, दिस गेम ऑफ एंगल इज द आंसर। जी हाँ, ये एक माया जाल बन चुका है, टीम्स को समझना पड़ेगा। WSP का वहां पे ठहराव मुझे बहुत पसंद आया। 14 खिलाड़ी गए हैं, 28 अंक पावर प्ले में ऑलरेडी टीम्स निकाल चुकी हैं फिक्सेस। या एंड ये आई थिंक कहीं ना कहीं हमने उम्मीद रखी थी कि आज टीम्स जो है थोड़ा सा ऑल आउट जाएंगे। जैसे हमने वापस से बताया था कि दिस टूर्नामेंट, ये जो लॉन्च वीक है, यहाँ पे आप जितने पॉइंट्स अपने लिए निकाल सकते हो उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा क्योंकि ओवरऑल स्टैंडिंग्स में ये काउंट होता है, राइट। एंड टीम फाइनली रियलाइजिंग कि जो फॉर्मेट है इस बार थोड़ा सा अलग है, काफ़ी चैलेंजिंग है, तो यहाँ पे किसी तरीके से उसको अगर अपने फ़ायदे में उठा लेते हैं तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आपके ठीक सामने है। माफ कीजिए, मैं 12 बोलना चाहता था, 14 बोल दिया, बट पता नहीं। खैर 8 बिट के खिलाड़ी प्रिमोस से मूव करना शुरू कर जरूर चुके हैं, बिल्कुल आगे की तरफ को मूव करना चाहेंगे प्रिमोस के नीचे के एरियाज में। बट द सर्कल अभी भी थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन है, अगर हार्डशिप्स गए तो डेफिनेटली ब्रिज के अराउंड जोन आ सकता है, लेकिन फाइट्स कहीं और भी होनी शुरू है और वो है मेडल के खेमे में। ऑलरेडी पैराडॉक्स पे टीम खो चुकी है। देखिए टीम PLT इस बार सदर्न साइड वहाँ पे मौजूद है और ओ माय गॉड, सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ पे ले रखा है, रेडियो टावर के अराउंड खेल रहे हैं। पंक डेफिनेटली एक 6x ही होगा, बट नहीं, रेड डॉट से भी जलवे हैं आज भी। वेलोसिटी के पंक का पहले दिन लाजवाब प्रदर्शन, कल भी काफ़ी अच्छा खेला है टीम VLT के प्लेयर्स ने, बट अभी के लिए थोड़े बहुत शॉट्स लिए गए, बस डैमेज हुए व्हीकल का। और अब आई थिंक यही उम्मीद रहेगी कि व्हीकल को थोड़ा और बर्स्ट आउट कर दे, बट अफसोस जस्ट डैमेज बीइंग इन्फ्लिक्टेड। आखिरी 25 गोलियां बची हैं लेकिन उनके पास, उनके M4 में 40 हैं लेकिन उसके अलावा 25, तो अगर कहीं पर भी क्लोज रेंज फाइट हुई दिक्कतें हो सकती हैं। आप थोड़ी सी लूट लेना जरूर चाहेंगे अपने टीममेट से। जी नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं हो पाया। आप पंक को एक बार देखें, ना कोई ग्रेनेड, ना कोई स्मोक, ना कोई हेल्थ, नथिंग। यस, नाउ ही गेट्स अ कपल ऑफ मोर बुलेट्स और उनकी वेस्ट भी काफी गलत तरीके से डैमेज हो रखी है। तो पंक अपने सबसे बेहतरीन अवतार में अभी नहीं दिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द लूट, लेकिन फाइट हुई तो उस फाइट के अंदर तो कुछ ना कुछ अच्छा निकालना चाहेंगे। स्टिल अगर बात करें, पंक अभी भी एक अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, जरूर और कुछ फाइट्स लेके डेफिनेटली रिकवर करेंगे, कुछ ना कुछ यूटिलिटीज आ जाएंगी उनके पास। बट स्पाई स्पॉट्स की फाइट गॉड्सरेन के साथ किसी भी वक्त छिड़ सकती है एंड कहीं ना कहीं दिल से वही आवाज़ आ रही है कि जहाँ पे टीम स्पाई है उसी के आसपास ही सर्कल बनने वाला है। एंड गॉड्स के कप्तान रॉबिन ये इस जगह से हर एक कोने कोने से वाकिफ़ है, तो इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। एंड गॉड्सरेन को आज एक जीत की खास आवश्यकता है। डेफिनेटली वो आवश्यकता है ज़रूर, लेकिन ऐसे अगर बात करी जाए, जायरोगॉड भी एरियाज देख रहे हैं। आपने इनकी बात करी थी, एकदम नीचे तक गए थे रोटेट करते हुए, वापस से वो ट्रायंगुलर एरिया के थोड़े आसपास हैं, एग्जैक्ट नहीं, ना ही जोन के अभी सेंटर में है, लेकिन बहुत सारी टीम्स को वो ब्रिज क्रॉस करना है फिक्सेस। दैट ब्रिज, दैट वन ब्रिज is going to create a lot of problems still for the teams। और दूसरी तरफ ग्लैडिएटर्स के लिए भी दिक्कतें हल्की फुल्की हो रही थी, लेकिन टीम एक साथ है तो मुमकिन रहता है मेडल, टॉप डॉग, डन एंड डस्टेड। ऑफ कोर्स ग्लैडिएटर्स को भी कैसे भूल सकते हैं, ये भी तो सदर्न साइड के राजा हैं। और इंटरेस्टिंग रहेगा कि आज इनका किस तरीके से बोलबाला रहता है, क्योंकि हमेशा एक ऐसी टीम है जो कि हमेशा सर्कल के अंदर लेट रोटेट करना पसंद करते हैं, राइट। एंड इस बार तो सर्कल उन्हीं पे है, तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुलेंगे, थोड़ा सा निखर के आएंगे। एंड अगर ज़्यादा से ज़्यादा फाइट्स के अंदर वो मंच पाते हैं तो बेटर रहेगा। फिलहाल के लिए ट्रू रिपर्स के मैक्सी, आई थिंक जादू ने उनको स्पॉट कर लिया है एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे बदला लेना चाहेंगे हीरो का। I mean, ट्रू रिपर्स ने ही वन ब्लेड के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर डाला था एंड नाउ इट्स देयर टाइम। ऑब्वियसली जोन के पीछे है टीम, ब्लू जोन का डैमेज ऑलरेडी टैंक कर रही है, सो वन ब्लेड सोचेगी कि हाँ ट्रू रिपर्स को रोका जाए तो काफी सही रहेगा। दोनों टीमें थोड़ा ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर अभी स्ट्रगल कर रही हैं, सो उनको और आगे मूव करना, लेकिन फाइट्स अभी भी हो रही है ग्लैडिएटर्स के घर पे। अब मेडल ने धावा बोल दिया, ऑनकोर ने एक खिलाड़ी को डाउन किया, क्यों अभी फाइट लेना चाहते हैं, लेकिन देखते ही देखते ग्लैडिएटर्स अपने ग्राउंड में अपने स्टैंड पर रहेगी एंड 3 फिनिश ले करके बाहर का रास्ता।
ऑफ कोर्स एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं टीम मेडल के ऊपर सवाल उठने वाले हैं कि कोई स्काउटिंग मिशन के लिए क्यों नहीं गए, डायरेक्ट रैम इन करा। शायद उन्हें पता था, गोलियों की आवाज सुन ली थी, लगा कि इसी कंपाउंड के अंदर मैक्स टू मैक्स 1 या 2 प्लेयर रहेंगे, आइसोलेट कर देंगे और वहां पे फिनिश करेंगे। बट ग्लेडिएटर्स तत्पर तैयार थे और यहाँ पे जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है। बट उसी सेम टाइम पे देखिए टीम वेलोसिटी घेराव में आ चुके हैं एंड फैक्ट वो बना रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं ग्लेडिएटर्स के किसी भी खिलाड़ी अगर स्पॉट हो जाते हैं तो फाइट फिर से टूट पड़ेगी। दिस इज डेफिनेटली अ जोन टू टॉक अबाउट, और इस जोन के अराउंड बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अभी भी पता नहीं है जोन का हार्ड शिफ्ट क्या ऊपर जाएगा या नीचे। तीसरा सर्कल हमारे सामने आएगा थोड़ी देर में और उसके बाद कहानी और अच्छी हो जाएगी। ग्लैडिएटर्स के घर के पास वेलोसिटी गिद्ध की तरह मंडराती हुई दिखाई दे रही है। अगर उनको इंफॉर्मेशन है, अगर उनको पता है, अगर उनको वल्नरेबिलिटी का आइडिया है तो ग्लैडिएटर्स को पकड़ने में क्या ही दिक्कत। देखिए यहाँ पे ये जो सर्कल बना है ना, 2-3 इटरेशंस है, आइदर मिलिट्री बेस के लेफ्ट हैंड साइड पे बन सकता है या फिर थोड़ा सा नॉर्दर्न हिल्स पे एक और यू नो अनकॉमन अकरेंस है जहाँ पे ब्रिज के तरफ भी चले जाते हैं। जो टीम्स उस पर बैक ऑन कर रही है, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। टीम गॉड लाइक अभी के लिए थोड़ा सा सुरक्षित खेल रहे हैं, बस स्पॉट शॉट्स लिए जा रहे हैं एंड अब इंटरेस्टेड हूँ, देखना चाहता हूँ टीम इनसेन के साथ जब ये फाइट छिड़ता है। बस गॉड लाइक आई थिंक एक नॉक का इंतजार करिए, एक नॉक मिलते ही वी नो दिस टीम लव्स टू टेक दोस फाइट्स। और हम इस जोन का अगला जोन कटते ही we know teams would love to take more and more fights. Look at the circle. सीधा गया लेफ्ट हैंड साइड पर जो ट्रायंगुलर एरिया रहता है उसके अराउंड का ये जोन, स्टैंडर्ड मिलिट्री बेस सर्कल। स्पाई बहुत बढ़िया प्रेडिक्शन कि कहां पर जाना चाहिए। ग्लैडिएटर्स के घर के पास आया है जोन, तो उनको भी अपना स्ट्रॉन्ग गार्ड रखना पड़ेगा। ज़ीगॉड ने प्लेयर्स को स्पॉट किया है और वो जाने दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है इस समय फाइट में नहीं आना है, खुद को भी जोन के अंदर एक अच्छी जगह चाहिए। और ज़ीगॉड और गॉड लाइक के जो प्लेयर्स हैं फार्म की साइड हैं, मतलब ये जोन के लिए कौन से ब्रिज से जाएंगे, दैट इज अ थिंग टू लुक आउट फॉर। सवाल ये है कि आप कब जाने वाले हो, लेट जाने वाले हो या इंस्टेंटली, क्योंकि बहुत सारी टीम्स ने इंस्टेंट रोटेट कर लिया। लाइक WSP VLT भी देखिए सर्कल के अंदर ना कोई देरी करते हुए वो भी घुस चुकी है। बट बहुत सारी टीमों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आमतौर पर ऐसे सर्कल पे कोई ना कोई ब्रिज के दूसरे तरफ रहते हैं, फिनिशेस के लिए भूखे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गॉड लाइक आई थिंक देखिए बीचों बीच जा रही है, गॉड्स ठीक उनके पीछे, ग्लोबल स्पोर्ट्स ठीक उनके सामने। बट ग्लोबल स्पोर्ट्स का अब तक का जो प्रदर्शन रहा है कहीं ना कहीं दे काइंड ऑफ मेकिंग अस फील वांटिंग फॉर मोर, राइट। ग्लोबल स्पोर्ट्स से आपकी हमेशा एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई रहती हैं, बट आज भी ओशन मवी नहीं दिख रहे हैं। I remember these kind of fights. I remember these kind of zones. ग्लोबल esports और गॉडलाइक में से किसी को अल्फा बनना पड़ेगा इस पूरी फाइट के सिनेरियो के अंदर अगर आगे की तरफ को जाना है। दोनों को जोन काट रहा है, दोनों को जोन की फाइट लेनी पड़ेगी। तीसरा सर्कल है, 45 सेकंड है और किसी ना किसी को आगे जाना है। बट रिमेंबर ऐसे जोन्स में आपके पीछे भी कोई ना कोई रहता है। टॉकिंग अबाउट अ टीम दैट रेन सुप्रीम, गॉड रेन बिल्कुल पीछे है, शैडो आगे मूव करने की कोशिश करी है, इस पावर भी साथ के साथ जा रहे हैं। बगी स्विच इनका काफी कारगर होता है, लेकिन इस पर में कितना रह पाएगा जब प्लेयर्स आपके ऊपर नजर टिका करके बैठे हैं। गॉड लाइक चाहते ना चाहते यहीं पे सैंडविच हो सकती है, लेकिन इस चीज को रोकने के लिए द गॉड्स आर हियर, दे आर ट्राइंग, बट डार्क लॉर्ड डज समथिंग। उनके बिल्कुल सामने एक बगी आई थी, एस पावर वाज गोइंग फॉर द बगी स्विच, बट डार्क लॉर्ड हल्का सा मूव किए, हैंड प्लेयर्स को टेक डाउन किया, एक और प्लेयर को टेक डाउन करने की कोशिश है जरूर। बैकएंड से गॉड रेन भी आ चुके हैं, फंस चुके हैं यहाँ पर टीम, और ब्लेज शैडो को लेकर के जाएंगे ज़ीगॉड। आखिरी उम्मीद इस टीम की डार्क लॉर्ड के बिल्कुल सामने। M4 के अंदर गोलियां, एक ग्रेनेड को किया जा रहा है। Will this grenade hit as it gets thrown down onto ज़ीगॉड? He's there with a grenade. Dark Lord comes ahead and clutches the situation. He takes 3. एंड इन्हें अभी फाइट नहीं लेनी है, इंस्टेंटली सर्कल के अंदर जाना है। उनको पता चल चुका है, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, मोमेंटम मिल चुका है। शैडो के पोजीशन के बार नजर डालिए, ब्रिज के ऊपर है
जहाँ पे एक टाइम पे स्काउट बहुत ज्यादा वहां पे रुकते थे, पुरानी यादें ताजा कर दी। बट फिलहाल के लिए नूब ये कहीं नहीं जाने वाले, अब इनकी बेटी बनने वाली है। फिलहाल के लिए गॉड्स रेन सही टाइम पे एंट्री लेते हुए सिचुएशन का बहुत अच्छा फायदा तो इन्होंने उठा लिया है। फर्स्ट एड्स भी कुछ कुछ हैं, जोन के अंदर जा सकते हैं, बट शैडो फाइनली ही डिसाइड्स कि इन्हें भी मूव करना है। गॉड्स रेन को जाना है आगे, जोन का डैमेज उनको भी पड़ रहा है। खिलाड़ी सारे जीवित हैं तो धड़ल्ले से जोन के अंदर एंट्री ले सकते हैं, ब्रिज के पार एंट्री ले सकते हैं। वहीं पर वन ब्लेड एक क्षण के लिए आए और न्यूमन ने उसी क्षण खात्मा किया है। अपने लिए फिनिशेस सिक्योर कर जरूर लिए हैं, लेकिन क्या ये इनफ रहेंगे? और आगे तो इस टीम को भी जाना है। रेक्स को रिवाइवल की सख्त दरकार है, लेकिन आराम से मिल जाएगा। एंड लुक एट दैट, जोन की एंट्री टीम्स की होती हुई। आत्मविश्वास काफी अच्छी थी अभी की, आज बात हुई थी, बोले कि आज तो एक चिकन डिनर लेके ही जाना है किसी भी हाल पे, बट एक नहीं 2 निकालेंगे, ये उनकी बोली है। ओह दिस सर्कल, बट ये सर्कल जहां हमने एंटिसिपेट किया था वहीं पे आके धीरे धीरे खत्म होता हुआ। बट टीम 8 बिट के रोटेशन के ऊपर एक बारी नजर डालिए। टीम सोल इस बार ब्रिज का रास्ता नहीं लेते हुए इनफैक्ट पानी से तैर के जा रहे हैं, और वहां पे WSP इंतजार कर रही है। थोड़े बहुत हाई ग्राउंड है, थोड़े बहुत कॉम्पाउंड कवरेज है, इसका अगर फायदा उठा लेते हैं देन टीम सोल काफी मुसीबतों में फंस सकते हैं। आई मीन धीरे धीरे अभी तैरते हुए आ रहे हैं, जैसे कि आपने बात करी कि हाँ ब्रिज का रास्ता उन्होंने नहीं लिया, अभी के लिए सही है। और उनके साथ साथ और भी टीम्स थी जो कि पानी के एरिया से मूव कर रही थी। ब्रिज बिल्कुल भी सेफ एंड सिक्योर था नहीं। आप सोचिए, आप जितना मर्जी कोशिश करते कोई ना कोई घात लगा करके बैठता है। जोन भी ऐसा है, घात तो लगेगा ही, कोई ना कोई देखेगा। बट चलिए, टीम सोल अभी के लिए तैयार करके पहुंच चुकी है। चौथा सर्कल है फिक्सेस, 11 टीमें अभी भी जीवित हैं। 5वां आएगा, या तो स्पाई के लिए जाएगा या ग्लैडिएटर्स के लिए, जो थोड़ा बहुत शिफ्ट होगा। और जिन घरों में ये दोनों टीमें हैं, टीम्स उन्हीं घरों के अंदर सीधा आना चाहेंगी। मुझे लगता है 8 बिट इस मैच में कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हैं। एक अच्छे पोजीशन पे है, बट टीम स्पाई उनके पास हाई ग्राउंड एडवांटेज है एंड स्पॉट कर लिया है। स्मोक का बिछौना बिखेर रखा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए जैप की तरफ से। अगर थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, प्लेयर्स के ऊपर शॉट्स लेते हैं, देन फायदे में रह सकते हैं। क्योंकि अगर 8 बिट को आप क्लोज इन करने दे रहे हो तो क्लोज कॉम्बैट सिचुएशंस में 8 बिट काफी लाजवाब है। काफी ज्यादा, लेकिन स्पाई थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में होना उनके लिए सही है। इनसेन अभी भी वो जो जोन के विरुद्ध फाइट थी उसके अराउंड मूव करते करते, चलिए अब जोन में आ चुके हैं, बट वो जो प्लेएबल जोन एरिया होता है व्हाइट सर्कल, उसके अराउंड अभी तक पहुंचे नहीं है। सो स्टिल इनको पता है बैक एंड से ब्लू जोन आ सकता है। धीरे धीरे मूव कर, हम फूक के कदम रखने वाली जो बात होती है वो करी जरूर जा रहे हो। ऑफ कोर्स, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं डार्क लॉर्ड आई थिंक पूरा जिम्मा संभाल रहे हैं, बट आर्मन वो इंतजार कर रहे हैं। इनसेन की गाड़ियों की गूंज ऑलरेडी सुनाई दे जा चुकी है, इंफॉर्मेशन रिले हो चुका है, बट आर्मान की पोजीशन के बारे में वाकिफ नहीं है प्लेयर्स। इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऑलरेडी शॉट्स लिए जा रहे हैं, जेरेफ को नॉक कर दिया गया है, बट पीछे से देखिए आर्मन गेटिंग दो स्ट्रेट्स राइट, एंड इसी के साथ टीम इनसेन काफी बड़ी दुविधा में। WSB के 2 खिलाड़ी बचे हैं, बिल्कुल आर्मन है और शुभ है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इनसेन के प्लेयर्स को और दिक्कतें देनी पड़ेगी। खत्म करने की कोशिश डार्क लॉर्ड साइड से फाइट ले रहे, बट आर्मन को यहीं पे ध्वस्त किया जाएगा। आदि और डार्क लॉर्ड 2 खिलाड़ी इस समय WSB पर एकदम से भारी हो चुके हैं। स्मोक करके रिवाइवल जरूर दिए जाएंगे और आदि भी आगे मूव कर रहे हैं। फिनिशेस निकालने पड़ेंगे। जोन बिल्कुल करीब आया है और जोन स्पाई की तरफ को गया है। टीम्स उधर मूव करेंगे, बट इनसेन पिकिंग अप ऑल द पीसेस एंड दे वुड मूव फॉरवर्ड एज अ प्रॉपर 4-man यूनिट। बस रिवाइवल देना, बट शुभ की तरफ को जा जरूर है आदि, और यहाँ पर फाइट लेनी पड़ सकती है। बिल्कुल सामने पहुंचे, एक बार के लिए गाड़ी घुमाई, वो इंफॉर्मेशन निकालने की पूरी जद्दोजहद है, बट स्मोक के अंदर, स्मोक के पीछे, उस पत्थर के पीछे आखिरी खिलाड़ी शॉट्स लिए गए। DBS उनके विरुद्ध थी। आदि ने अपना वेपन बदला, स्कारल का इस्तेमाल कर दिया है पूरा, बट उस गाड़ी के आसपास भागते हुए प्लेयर्स को पकड़ने की कोशिश, और अब रिवाइव किया जाएगा। जी हाँ, बट ये सारी चीजें टीम स्पाई दूर से देख रहे हैं। जैसा नाम वैसा काम। फिलहाल के लिए टीम इनसेन डार्क लॉर्ड को तो वापस से जीवित कर देंगे। टीम PLT ने देखिए गॉड्स रेन के ऊपर दावा बोल दिया है। ब्लेज फिलहाल काफी लो HP पे किसी तरीके से लड़ रहे हैं। यहाँ पे काफी सारी फाइट्स हो रही है। रॉबिन्स, एक्विनॉक्स ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, और यहाँ पे टीम PLT के आखिरी प्लेयर पंख यही जीवित रहेंगे। अभी तक पूरा मोर्चा इन्होंने संभाल रखा था, क्या आज कुछ लाजवाब कर पाएंगे?
देखने वाली बात होगी, VLT को चाहिए अच्छे गेम, वहीं पर ग्लैडिएटर्स जिनका ये जोन है, जिनका ये एरिया है, मिलिट्री बेस उसके पास, इंसेन और ज्यादा खूंखार रौद्र रूप में आकर के फाइट्स लेती हुई ग्लैडिएटर्स के सिर्फ खिलाड़ी दिख रहे थे, अब उनके नाम की क्रेट्स दिखेंगी। ऑल थैंक्स टू अ टीम दैट इज इंडीड इंसेन राइट नाउ। इंसेन पागल हो चुके हैं इस समय, दे स्टार्टिंग टू फील इट। शुरुआत पावर प्ले में इन्होंने करी थी और अब देखते हैं क्या होता है। पंक फिलहाल के लिए अकेले जीवित है। टीम सोल अभी धाबा बाउल बोलने वाली है टीम स्पाई के ऊपर। स्पाई क्या इंफॉर्मेशन इनके पास है या नहीं। इन द मीनवाइल टीम न्यूमन ऑलरेडी गॉड स्ट्रेन के ऊपर काफी हावी, प्लेयर्स काफी लो एचपी पे और लगता है कि मेड्स नहीं थे और क्लच गढ़ का एक ही ग्रेनेड दोनों को साफ कर जाएगा। बट पंक अभी भी जिंदा है। पंक इस समय आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से जीवित, एक फिनिश उनके पास है टीम के 2, लेकिन क्या इनका भी ग्रेनेड उसी घर में जाकर के क्लच गॉड को ध्वस्त कर सकता है? वेल बिल्कुल साइड लाइंस पर रह गया। रेक्स को भी इन्फॉर्मेशन है, प्लेयर वहां पर है, उनकी तरफ से भी एक ग्रेनेड जाएगा। पंक को बच करके रहना पड़ सकता है। ही स्टिल सर्वाइविंग बाय द विस्कर्स। ओमेगा की एचपी काफी ज्यादा लो, उनको डाउन किया जाएगा। सोल एंड 8-बिट फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर और बैकएंड से भी उनको गोलियां पड़ रही, इनफैक्ट ग्रेनेड्स पड़ रहे हैं। हेक्टर इज डाउन, नियो वन ऑफ द सर्वाइवर्स। बट इस समय ये जो प्रेशर झेल रहे हैं नियो, उनको पता है कितना ज्यादा जरूरी हो सकता है। स्मोक किया गया, जूसी बिल्कुल साइडलाइन से देख रहे हैं, जोन का डैमेज बहुत ज्यादा आगे मूव करना पड़ सकता है। बैकएंड पे स्पाई है, दे आर स्पाइंग विद देयर लिटिल आई एंड दोस ग्रेनेड्स दे टेक डाउन टीम सोल। ऑफ कोर्स, और टीम इंसेन और स्पाई के बीच में भी किसी भी समय भिड़ंत हो सकती है। और जूसी यहाँ पे जितने भी फर्स्ट एड से सब कुछ बरामद करके आगे बढ़ना चाहते हैं सर्कल के अंदर। हीरो को भी स्पॉट कर लिया है। टीम इंसेन के सारे खिलाड़ियों के हाथ में ऑलरेडी ग्रेनेड्स ट्रिगर्ड है। स्किप्स ने देखिए एक और नॉक निकाल लिया, हानि हो चुके हैं डाउन। एंड टीम स्पाई जहाँ पे मौका था, जहाँ पे चौका मारना था, कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव अप्रोच अभी उन्हें भारी भरकम नुकसान दे रही है। एकदम से धड़ल्ले से घुसे, एक DBS चारों डाउन, हनी भी डाउन हो चुके हैं एंड फिनिश करने की बारी आती है। 10 फिनिशेस इंसेन ऑलरेडी ले चुकी है अपने नाम पे, अपने काम पे, इस मैप के मुकाम पे बहुत बेहतरीन। और 11वां भी इनके पास आ चुका है, 12वां भी लेना चाहेंगे। इंसेन इज ऑन अ रैम्पेज, ऑन अ रोल, ऑन अ डिस्ट्रक्शन। और इस सब के बीचों बीच टीम न्यूमन इकलौती टीम जो कि फिलहाल जोन के अंदर है। सारी टीमों को सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। बट क्या न्यूमन ये होने देगी, ये सबसे बड़ा सवाल। ग्लोबल स्पोर्ट्स इस बार काफी बेहतरीन खेल रहे हैं। इनफैक्ट शैडो ही स्टार्टिंग टू फील हिमसेल्फ। हीरो का भी फिनिश उन्होंने निकाल लिया है। बट क्लच गॉड अपने टीम से थोड़ा सा दूर खेल रहे हैं अभी और रेक्स कॉम्पाउंड होल्ड कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मैं कहूंगा कि अगर कोई उनके ऊपर पुश करता है तो क्लच गॉड विल बी देयर कि यहाँ पे ट्रेड्स निकाल सके। बट क्या स्प्रे था वो स्किप्स का। वाओ, स्किप्स जस्ट टेकिंग डाउन द प्लेयर्स। इस समय सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट, सबसे ज्यादा फीलिंग देमसेल्व्स वाली टीम इंसेन बन चुकी है। 13 फिनिशेस, अनलकी नंबर होता है 13 और ओपोनेंट्स के लिए अनलकी बना रखा है। 2 टीमें बची हैं न्यूमन के बिल्कुल सामने। इंसेन है न्यूमन के पास थोड़ा सा लोअर ग्राउंड जोन बिल्कुल नीचे। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि न्यूमन कितना आगे जा सकती है। अभी को किया गया है स्पॉट, अभी अपनी बग्गी लेकर के आ रहे हैं, बट फॉर द बेट, और बाकी प्लेयर्स को ये बेट लेना ही पड़ेगा। हर्ष यहाँ पे उनका एक ही ड्यूटी है, रेक्स को और क्लच गॉड को आगे नहीं देना चाहेंगे। बट अभी यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं मोर्चा संभालना पड़ेगा। आगे वो ओपनिंग दिलाए उससे पहले ही हर्ष ने उनको कर दिया है नॉक। अब पूरा का पूरा जो प्रेशर है वो टीम न्यूमन के ऊपर चला जाता है, क्योंकि अब क्लच गॉड और रेक्स को सूझबूझ के साथ यहाँ पे खेलना पड़ेगा। टीम इंसेन के पास अभी भी नंबर्स है और आखिरी बस बचे हैं क्लच गॉड। लास्ट मैन सर्वाइविंग क्लच गॉड, उनको भी स्पॉट किया जा चुका है। शॉट्स लिए हैं एंड इंसेन taking down a brilliant winner chicken dinner. The numbers are insane. The gameplay was insane. Sweet 16 for insane. Let's go. क्या शुरुआत है दिन में आज टीम इंसेन की। बेहतरीन जोन के अंदर